अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स वीडियो 100। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो मैं अपनी जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसी के उसमें बना रहा हूँ। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। देखिए आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में है। मैं थोड़ा बहुत जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं उतनी रिसर्च करके उसके हिसाब से वीडियो बना देता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ख़ुद भी जो है वो कुछ फ़ैसला लेने से पहले उसमें देखा करें कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अपना पुरानी जो मैंने वीडियो बनाई थी कल, जिसमें आज की मैंने डिटेल बताई थी कि आज क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 जून को, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और आज फिर मार्केट के ऊपर चल के देखते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये मेरी वीडियो थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1 जून, ठीक है, इसमें ये 1 जून के लिए मैंने बनाई थी। और ये आप टाइम देख सकते हैं, आप प्ले भी कर लीजिएगा अगर आपको ख़ुद प्ले करना हो तो। 5 मिनट 16 सेकंड से आप प्ले करेंगे तो आपको डिटेल में पूरा का पूरा आ जाएगा। शायद आपके पास अभी आवाज़ थोड़ी स्लो आए। तो ये देखें, मैं अभी प्ले करता हूँ, आप सुनिएगा ये सारी चीज़ें। होगी तो बहुत ज़्यादा लाल होगी, लाइक 15% 20% कॉइन डंप हुए होंगे। यानी मिला जुला रुझान नहीं होगा कि भाई कुछ कॉइन 5% 2% ऊपर हैं, कुछ 2% नीचे हैं, जो मेरा वो है। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डंप होती है तो आई थिंक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर मार्केट ऐसा डंप होती है 20% 30% तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अगर ऊपर की तरफ जाती है तो भी आई थिंक कि वो बहुत अगर ऊपर जाती है तो आपको टॉप पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए ऐसी मार्केट में, अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो। क्यों? क्योंकि फिर थोड़ी बहुत नीचे आती हुई लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगी और फिर थोड़ा सा वापस कम बैक करेगी चाहे जी। तो देखें, जैसा आप लोगों ने सुना, मैंने आपको क्लियरली वीडियो में बताया है, ठीक है। आप लोग चला के भी देख सकते हैं, शायद मेरे लैपटॉप से आवाज़ इतनी अच्छी आपके पास ना आई हो, तो आप लोग चला के भी खुद देख सकते हैं। ये लास्ट वीडियो है, आई बटन में मैंने उसका लिंक जो है वो ऐड कर दिया है, आप उससे क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में लग रही है, कल जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी। नीचे गई तो आपने बाइंग कर लेनी है, फटाफट आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और इसी तरह अगर ऊपर आई तो आपने क्या करना है, आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो देखें, जैसा कि मार्केट सुबह ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीन थी, ठीक है, मार्केट सुबह बहुत ग्रीन थी। यानी बहुत ग्रीन का मतलब यही है कि 10-15%, 15%, 20% कॉइन अप थे। यहाँ तक कि BTC भी 38 के पास पहुँचा था, बिल्कुल 38 को टच किया उसने, लेकिन 38 तोड़ नहीं पाया। बाकी आप देखेंगे इथेरियम देखें, 2724, अभी 2500 पे है, $200 कम हो गया, तकरीबन 8-9% कम हो गया, ठीक है। इसी तरह BNB भी आप देखेंगे तो 64 था, अभी ये 46 रह गया, ये भी तकरीबन $18-20 कम हो गया, तो ये भी तकरीबन 6-7% नीचे आ गया। और बाकी भी आपको मैं दिखाऊं तो ये ADA भी 178 तक गया था, अभी 68 पे है। मैटेक तकरीबन 2 के करीब चला गया था और अभी जो है ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो देखिए, कहने की बात ये है, शिप तो बहुत ऊपर गया था, पूरा 1 को टच करके जो है वो समझ लें किस्म का नीचे आया है। अभी तकरीबन 150 पॉइंट के करीब समझ लें 130 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो कहने की बात यह है कि देखिए, मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट बहुत तेज़ी से या तो ऊपर जाएगी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि चाइना की मार्केट खुलेगी तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता है। स्टिल अभी अमेरिका की मार्केट खुलेगी तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो भी चीज़ होने को लगती है। लेकिन देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप थोड़ा प्रॉफिट लेंगे तो आपको इस मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप लंबे लंबे छक्के मारने के चक्कर में रहेंगे तो अभी मार्केट देखें कितने अरसे से, BTC को आप देखें तो 33,000 से 38,000 के बीच में ही बस घूमे जा रहा है। तो अगर आप लंबा छक्का मारने की कोशिश करेंगे तो आपने तो
पूरा 15-20 दिन में कुछ भी नहीं लगा पाएंगे, कुछ भी नहीं बाय या सेल कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने क्लियरली इसलिए लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप उधर कुछ प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। क्यों? मेरा रीज़न मैं अब आपको बता देता हूँ। ये मार्केट अभी थोड़ी थोड़ी ग्रीन हुई है दोबारा, वरना ये तो रेड में चली गई थी। अगर आपको मैं 1 आवर पहले का दिखाऊँ, ये देखें ये कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी। तो क्या होता है, जब आपने अगर फॉर एग्जांपल 64 पे बेच दिया तो ये नीचे देखें 31 तक आया था, 331, तो 30 यानी 10% का फ़र्क। आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल जाती है, आप दोबारा बाय करें। देखें, ये टाइम जो है ये ऐसा टाइम नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं, कि आपने होल्ड करके भूलना है। ये होल्ड करके ठीक है, अगर होल्ड करके आपने फिर सालों के लिए भूलना है तो कोई मसला नहीं है। मार्केट नीचे भी जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मार्केट ऊपर भी जाएगी तो आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए, तो वो तो कोई आपके लिए मसला नहीं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, आपने ट्रेडिंग करनी है, तो देखें, ट्रेडिंग करनी है तो लाजमन आपको ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। अप पे सेल करना है, हाई पे सेल करना है और लो पे बाय करना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। अब आप देख सकते हैं कि हर कॉइन जो था वो एक टाइम पे इतना ऊपर गया था, उसके बाद यानी कम से कम भी आप देखें तो BNB जैसे कॉइन में, यानी जो अभी इतना ऊपर नीचे नहीं हुआ, उसमें 10% से ज़्यादा का फ़र्क आ रहा है, 64 से 33, तो ये तकरीबन 10% का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, फाइल में भी अगर आप देखें तो इसमें भी लो एंड हाई अभी बस अभी लो की तरफ ही जा रहा है। पिछला 1 घंटे पहले ही जो है मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे तक आई थी। अभी मिक्स चल रही है मार्केट, शायद ऊपर भी जा सकती है। अभी अमेरिका की मार्केट खुलेगी तो फिर एक सही पिक्चर सामने आएगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात यही बताऊंगा कि देखें, बहुत ज़्यादा लालच ना करें। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, वो हमेशा प्रॉफिट टेकिंग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। उससे आप लोग हमेशा देखें, कभी भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, उस एग्ज़ाम्पल को आप अपना ज़रा अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके रखिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मिसाल देता हूँ। एक मिसाल के तौर पे मैंने अगर एक मिसाल ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दरहम की बात करता हूँ। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 10-15 हज़ार 10,000 दरम लगा लेते हैं। 10,000 दरम जो है मैंने पुराने कुराइन इन्वेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, मेरे 10,000 दरम लगे हुए हैं। 1,000 दरम या 500 दरम लगा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 500 दरम का डिप में कुछ बाय किया था। ठीक है, वो 500 दरम का मैंने डिप में बाय किया। अब मैंने उसको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 20% ऊपर पे बेच दिया। ठीक है, मार्केट तो बहुत क्रैश हुई हुई है, 50% भी ऊपर जा सकती है, 100% भी ऊपर जा सकती है। वो कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखेंगे तो हर कॉइन जो है वो अपनी आधी आधी कीमत से भी नीचे आया हुआ है, यहाँ तक कि BTC तक अपनी आधी कीमत से नीचे आया हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 20% रख के 15% रख के बेच दिया। 500 पे मैंने 600 बनाए, यानी 100 प्रॉफिट कमाया और मैंने बेच दिया। अब मेरी जो लॉजिक कहती है, मेरी लॉजिक कहती है कि ठीक है, मैंने ये बेच दिया। अब आपको लगता है कि नहीं यार मार्केट तो ऊपर चली गई, तो मार्केट अगर ऊपर चली गई आपको तो खुश होना चाहिए। क्यों? मैं पर्सनली क्यों खुश होता हूँ? मैं तो कहता हूँ मेरे 10,000 दरहम पहले के लगे हुए हैं। ठीक है, मेरा अकाउंट 10,000 दरहम का है, जो अभी कुछ थोड़ा बहुत माइनस में है, कुछ इस तरह करके है, जो कुछ बराबर बराबर वैल्यू में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट उठ गई, मार्केट अगर उठ गई तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 500 का जो बेचा है वो मेरा नुकसान नहीं है, मेरे 10,000 का फ़ायदा है। मैंने 10,000 जो लगाए हुए हैं उसका फ़ायदा है। ठीक है, मैंने जो 500 पे $100 दरहम बचाए वो तो एक मेरे पास चलें सेफ़ हो गया कि मैं सेफ़ हो गया। मार्केट नीचे जाएगी तो मैं बाय कर लूँगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो इसमें उदास होने की या कोई इस तरह बनाने की और मैंने क्यों बेच दिया, इस तरह सोचने की नहीं है। और होगा बहुत दफ़ा ऐसा, जब आप कर रहे होंगे और आपको फ़ील होगा यार मैंने गलती से बेच दिया, क्यों बेच दिया। लेकिन यकीन माने आपने सही फ़ैसला किया होता है। क्यों? हाँ, इंसान को लालच मार देता है, ये याद रखिएगा। मैं आपको अब दूसरी मिसाल देता हूँ ऊपर जाने की। तो आपने को मैंने बता दिया कि देखें, अगर ऊपर जा रही है तो 500 से आप कोई करोड़पति नहीं बन जाएंगे। जब आपके 10,000 पे प्रॉफिट बन रहा है तो 500 का आपका क्या, कोई 500 पे आप कितना बना लेंगे? 10,000 पे अगर आपका मिसाल के तौर पे 50% बढ़ गया तो 500 आपको उसमें मिल जाएगा, 5,000 सॉरी उसमें मिल जाएगा। इसमें अगर बढ़ेगा तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा, 250 मिल जाएगा आपको। तो 250 के लिए आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं। अगर मार्केट क्रैश हो गई तो उस टाइम आपके पास कुछ भी नहीं होगा बाय करने के लिए।
फिर क्या है, फिर मार्केट क्रैश होने के बाद आप सर पकड़ के बैठे होंगे और आप इंतज़ार कर रहे होंगे अब ये हमारा लेवल पे आएगा, लेवल के आने के बाद फिर हमारा पूरा होने के बाद कुछ प्रॉफिट मिलेगा तो मैं बेचूंगा। तो फिर क्या करते हैं, फिर आप लॉस में भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। फिर आप लॉस में भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। आपको लग रहा होता है यार मार्केट और ना क्रैश हो जाए, लॉस में बेच दो। आपके साथ देखें, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस लॉजिक पे मैं कहता हूँ, जिस पे मैं काम करता हूँ, उस पे आपने किया कि अगर मिसाल के तौर पे आपने 500 की चीज़ थी 600 में बेच दी, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब दूसरे पे आते हैं कि मार्केट क्रैश हो गई। मार्केट क्रैश हो गई, आप यकीन माने मैं दुखी नहीं होता। जब तक मेरे पास बाइंग के लिए चीज़ें पैसे पड़े हुए होते हैं ना, तब तक मैं दुखी नहीं होता कि मार्केट नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, मेरे लिए लॉस नहीं होता। तो जब आपके पास 600 दरहम पड़े हुए हैं, 10,000 तो आपके लगे हुए हैं, ठीक है, वो तो आपने छोड़े हुए हैं, वो तो मसला नहीं है। उस पर कम हो रहा है, जो भी हो रहा है वो तो आपका कम होना ही होना है अगर मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन आपके पास 600 दरहम पड़े हुए हैं, तो 600 दरहम का क्या है, जब आप मार्केट 20% और या अभी 15% 20% और नीचे जाती है तो आप दोबारा बाय कर लेते हो। फिर क्या होता है, फिर आप एक इतना लंबा, यानी अगर आपने बाय नहीं किया होगा तो वो 20% जब ऊपर जाएगी तो फिर आपका तो नुकसान पूरा होगा, उसके बाद से प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह नीचे पे बाय कर लिया 500 600 दरम का, तो आपका वो जब 600 दरम जैसे ही 20% से थोड़ा सा ऊपर आना शुरू होगा जो नीचे गया था, तो आप प्रॉफिट में आना शुरू होंगे, ना कि आप अपना लॉस रिकवरी में रहोगे। तो आप प्रॉफिट में आना शुरू होंगे। फिर आपके लिए एक और यानी सेल की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी कि हाँ यार अब मार्केट अगर थोड़ी सी रिकवर होती है, आप एक और ट्रेड कर सकते हैं, फिर आप एक और सेल कर सकते हैं। आपका 10,000 जो पड़ा हुआ है वो तो ठीक है, आपने छोड़ा हुआ है, वो तो नुकसान में है, फ़ायदे में है, जैसा भी है वो आपने छोड़ा हुआ है। मैं कभी भी 100% सेल करने को एक साथ नहीं कहता, और ना ही मैं कभी 100% बाय करने को कहता हूँ। तो देखें, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मुझे डिटेल में आपको समझाना था। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो हैं कोई भी थोड़ी सी इस तरह की मिस्टेक करें। मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में है, किसी भी साइड जा सकती है। मैंने कल भी आप लोगों को यही बोला था, मुझे नीचे जाने के चांसेस भी लगते हैं, ऊपर जाने के चांसेस भी लगते हैं। कल मैंने आपको बताया क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकती है तो आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, नीचे गई तो बाइंग कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ऊपर गई थी मार्केट, उसने एज़ इट इज़ जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर गई और उसके बाद वापस नीचे आ गई। उस टाइम पे आप देखेंगे, यकीन माने, मैं आपको अभी अपना अगर वो दिखाऊं टेलीग्राम का चैनल, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो थी ना, वो ये देखें, ये लूज़र्स में हूँ। मिनिमम मैक्सिमम लूजेज जो है वो 2% लॉस में था बस, बाकी सब ग्रीन। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर आप उस टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेते तो आप अभी आराम से बाइंग अपॉर्चुनिटी में बैठे हुए होते आपको, और बल्कि और अच्छी मिल जाएगी। अभी आगे भी शायद हो सकता है मार्केट थोड़ी और नीचे आए अभी, तो आपको बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती। अभी देखें, अब लूज़र में सारे लूज़र 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 12% 13%। अभी तो सोचें कि ये जो 12-13% और इतने परसेंट हो गए हैं जो लॉस में हैं, तो ये समझें कि ये ग्रीन में थे, ग्रीन से अब लॉस में आए हैं, तो कितना फ़र्क, यानी 15-20% से ज़्यादा का फ़र्क इनमें पड़ गया। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा, देखें थोड़ा सा मार्केट को समझ के चलें। इस टाइम पे मार्केट को समझ के चलना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि न्यूज़ेस से अपडेट रहें। न्यूज़ेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी कॉइन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है आपको। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो कमेंट्स करके और लाइक करके ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोई अगली कोई भी अपडेट मिलती है मुझे तो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर, और इंशाल्लाह आपको अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि जितनी बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ वो पहुँचाऊँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।